मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम अद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उसके अंतर्गत सुख अधिकार पे विशेष चर्चा हो रही है। आज गाथा नंबर 55 पे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल 54वीं गाथा में आचार्य देव ने कहा, अर्थात आचार्य देव ने उस अतीन्द्रिय सुख के साधनभूत अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रशंसा की, है ना। अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख प्रकट करने रूप उपादेय है। उस विषय में आचार्य देव ने उस गाथा में अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रशंसा करते हुए केवल ज्ञान का स्वरूप पुनः स्पष्ट किया। अब आज 55वीं गाथा में 55, 56 और 57 तीन गाथाओं में ये जो इंद्रिय ज्ञान है, जो इंद्रिय सुख रूपी दुख ही समझ लो, उसके कारणभूत उसमें निमित्त बनने वाला जो इंद्रिय ज्ञान है उसकी निंदा करते हैं। अर्थात इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की निंदा करते हैं। निंदा का अर्थ है कि उसकी है ना माइनस साइड बताते हैं, उसकी वीकनेस बताते हैं, कमजोरियाँ बताते हैं, उसकी एक प्रकार से दोष बताते हैं। अर्थात उसमें जो खोट है वो खोट को बताएंगे, है ना। इस प्रकार से 55वीं गाथा पे अपन प्रारंभ करते हैं। देखो, भूते अमूर्तिक जीव मूर्त शरीरगत ये मूर्त थी, कदी योग्य मूर्त अविग्रही जाने कदीक जाने नहीं। ख्याल में आया इसमें जो भी इसकी बीमारी है, उसका जो विभावपना है उस ज्ञान का, और उस इंद्रिय सुख में भी जो है ना पराधीनताएं है, वो सारी यहाँ बताने वाले। जैसे कई बार आ चुका है, अलग अलग एंगल से दृष्टिकोण से आचार्य देव से बताते हैं। और जब इन्होंने गाथाएं लिखी ही है तो हमें उस गाथा का उनका प्रयोजन ही होगा, है ना। नहीं तो आप कहोगे तो आगे बहुत बार आया कि ये पराधीन है, इंद्रिय ज्ञान और एक क्रमशः है। आगे आया ना 53 गाथा में भी सप्रतिपक्ष है ही हानि वृद्धि रूप है। तो फिर पुनः पुनः क्यों बताते, तो और भी कुछ और उसका खुलासा करते हैं। उसी जो आगे जो एक एक बीमारी कही, उस एक एक बीमारी को लेकर एक एक गाथाएं लिखी गई है, ऐसा समझ लो। क्योंकि इसका हमें इतना एकत्व है, उस इंद्रिय ज्ञान में हम इतना अहंकार होता है। थोड़ा ज्ञान खुल गया, उगाड़ विशेष हो गया तो अहंकार होता है, और कभी विस्मरण हो गया तो हीनता का अनुभव करते हैं। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हम इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य करके मोह राग द्वेष से ही, वास्तव में मूल तो मोह ही कारण है ना। कुल मिला के भले इंद्रिय ज्ञान तो निमित्त कारण है, क्योंकि देखो हमें जानने की, अनंत को जानने की इच्छा है, पर हमारा ज्ञान है ना, वर्तमान जो क्षैक्षम ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, वो तो अल्प है, अल्प शक्तिवान है। पूरा इंद्रियों के माध्यम से जानेगा तो एक ही पदार्थ सब पुद्गल संबंधी ज्ञान होगा, और कितनी से मतलब कि पराधीनता है, कितना कम जानता है।
तो ये जानने की तो इच्छा है कि सब को जान लेवे, मगर वो जानने की इच्छा यानी वो मोह है ना, और जानने की शक्ति तो क्षमता तो कम है, तो उसमें निमित्त बना ना, इसीलिए मुख्य कारण तो मोह है यानी। इसीलिए आगे जाके इसी अधिकार में आगे जाके फिर गाथा रखेंगे कि वे इसीलिए मोह का ही अभाव करना चाहिए, मोह के क्षय का उपाय बताते हैं। ऐसा कहकर शुभ परिणाम अधिकार में 80वीं गाथा खुलकर आने वाली है ना। जैसे हमने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अंश तो पढ़े ही थे, मगर अब पूरा एक एक शब्द से अपन विचार करेंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि टीका ही लेता हूँ डायरेक्ट। इंद्रिय ज्ञान को उपलम्भक भी मूर्त है और उपलम्भ्य भी मूर्त है। दो शब्द आए नए। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान को उपलम्भक। उपलम्भक का अर्थ क्या है कि जिसके द्वारा जानता है। इंद्रिय ज्ञान जिसके द्वारा परिवर्तन करता है उसे उपलम्भक कहते हैं। वो कैसा है? मूर्त है। किसके द्वारा परिवर्तन करता है? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिय ज्ञान, हमारा क्षयोपशम ज्ञान, हमारा मतिश्रुत ज्ञान किसके द्वारा परिवर्तन करता है? किसके द्वारा जानने की क्रिया करता है? इंद्रियों के द्वारा। जिसके द्वारा जानने की क्रिया करता है ये ज्ञान, उसको उपलम्भक कहते हैं। और आगे कहते हैं वो कैसे है? इंद्रिय कैसी है? मूर्त है। मूर्त यानी रूपी है, जड़ है। और उपलब्ध्य भी मूर्त है। उपलब्ध्य यानी उसका जो विषय है, उस मतिशुद्ध ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा जो मूल वो इंद्रिय लेना है, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय के द्वारा जो विषय बनता है वो कैसे है? जो 5 इंद्रिय के ज्ञान के विषय बनते हैं उसको उपलब्ध्य कहा है ना। और वो कैसे है? मूर्त है। वो भी मूर्त है, रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है, रूपी पदार्थ। यानी ये जो हमारा इंद्रिय ज्ञान है वह इंद्रियों के द्वारा, जिसके द्वारा प्रवर्तन करता है वो भी मूर्त है, और जिसको जानने रूप परिणमन करता है वो पदार्थ भी मूर्त ही है। अब देखो कैसा यहाँ बताते हैं। वह इंद्रिय ज्ञान वाला जीव है ना। जो इंद्रिय ज्ञान किसका है? उसका स्वामी कौन है? जीव है। समझ में आया ना। क्योंकि वो द्रव्य गुण पर्याय के अंतर्गत देखे तो इंद्रिय ज्ञान किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय है। भले फिर वो उसे वेद ज्ञान के मोक्ष मार्ग के प्रसंग में, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में वो इंद्रिय ज्ञान यानी भावेंद्रिय ज्ञान से अधिक जाने आत्मने, भिन्न जाने आत्मने, तो उससे भेद ज्ञान कराते हैं। तब उसे कहते हैं कि भाई ये तो क्षयोक्षम की उपज है, कर्म के क्षयोक्षम की उपज है, इसीलिए ये तो कर्मकृत समझना, क्योंकि वो विभाव रूप है, कर्म की क्षयोक्षम की अपेक्षा रखता है, और कई प्रकार से उसमें है तो आत्मा के ज्ञान की पर्याय, पर वो ज्ञान की पर्याय विभाव रूप है ना, अल्प रूप है, विभाव रूप है। इसीलिए फिर उसे कहते हैं कि वो ज्ञान पराया है ना। और दूसरा वो छद्मस को तो जो है वह राग मिश्रित प्रवर्तन करता है, इच्छा को लेके प्रवृत्ति करता है। इसलिए बहुत वो खंड खंड ज्ञान कहो, इंद्रिय ज्ञान कहो, ये सब पर के खाते में डालेंगे जब वेद ज्ञान का प्रसंग आएगा। मगर बंधारण का प्रसंग आएगा तो भले वह विभाव रूप है, भले वह अवलंबन लेकर जानने रूप विभाव रूप है, मिथ्यात्व की बात अलग हो गई। वो मिथ्यात्व सहित होगा तो वो ज्ञान मिथ्यात्व कहलाएगा। मगर अभी यहाँ ज्ञान का ही पकड़ लेवे तो जानने की जो प्रवृत्ति है वो विभाव रूप है, इसीलिए वह आत्मा की होने पर भी वो आत्मा के स्वभाव रूप में गिनती में नहीं आती, इसलिए वेद ज्ञान कराते हैं। यहाँ देखो इसलिए लिखा वह इंद्रिय ज्ञान वाला जीव है ना। इंद्रिय ज्ञान वाला जीव यानी वो जीव उसका स्वामी है, ऐसा कहा ना। स्वयं अमूर्त होने पर भी, स्वयं कैसा है? अमूर्तिक है, स्वयं अमूर्तिक है। ऐसा होने पर भी मूर्त पंचेंद्रियात्मक शरीर को प्राप्त होता हुआ ज्ञप्ति उत्पन्न करने में बल धारण का निमित्त होने से जो उपलम्भक है, ऐसे उस मूर्त शरीर के द्वारा मूर्त ऐसी स्पर्शादि प्रधान वस्तुओं की जो कि योग्य हो है ना, अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध हो, उसे अवग्रह करके कदाचित उससे आगे आगे की शुद्धि की सद्भाव के कारण उसे जानता है, और कदाचित अवग्रह के आगे आगे की शुद्धि की असद्भाव के कारण नहीं जानता, क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है। ये पूरी एक पंक्ति में लिखा है, उसको तोड़ तोड़ के कथन को मैं समझाता हूँ, क्या है सुनना। अब ये कहते हैं कि
जो इंद्रिय ज्ञान को उपलम्भक भी मूर्त है, यानी इंद्रिय ज्ञान जिसका आधार लेके प्रवर्तन करता है, जिसकी सहाय लेकर, अवलंबन तो ले ही रहा है जानने के लिए, तो वो अवलंबन लेता है। भले वो अवलंबन लेता है फिर भी ज्ञान ज्ञायक में से आता है, उस इंद्रियों में से नहीं आता। अगर ऐसा जान लेवे और इंद्रियों से भिन्न अनुभव करे तो ज्ञानी हो जावे, ये अलग मैटर है। हमारे यहाँ इंद्रिय ज्ञान का परिचय कराते हुए आचार्य अमरचंद्र देव अपनी टीका में कहते हैं कि यह इंद्रिय ज्ञान कैसा है, ये जो इंद्रिय ज्ञान हमें हे कहना है, जो जो हमारे पास अभी वर्तमान में जो ज्ञान उघाड़ रूप से वर्त रहा है, वो ज्ञान की जो है ना खामियाँ है, वो ज्ञान का जो अल्पपना में जो हमें ये हमारी शोभा नहीं है, तो ये वो ज्ञान कैसा है कि वह इंद्रिय ज्ञान का उपलम्भक यानी वह मूर्त है, जिसको साधन बनाता है, जिस साधन का अवलंबन लेता है, वो कैसा है, मूर्त है, यानी रूपी है, जड़ है। और ये कहते हैं कि उसका जो उपलब्ध है, जो उसमें ज्ञान में जो विषय बनता है, वो भी रूपी पदार्थ है, मूर्त है। अब कहते हैं कि वह इंद्रिय ज्ञान वाला जीव, वो जो इंद्रिय ज्ञान का जो स्वामी है, वो जीव तो अमूर्तिक है ना, फिर भी वह मूर्त ऐसी पंचेंद्रियात्मक शरीर को प्राप्त होता हुआ है ना। वो पांच इंद्रिय जो है वो किसके अंग हैं, शरीर के। पांच इंद्रिय के समूह को शरीर कहते हैं। तो ये कहते हैं कि भले आत्मा तो अमूर्त है, आत्मा तो अरूपी है, फिर भी वह संसार अवस्था में, छद्मस अवस्था में वह उस पंचेंद्रियात्मक शरीर को प्राप्त होता हुआ शून्य बराबर से ज्ञप्ति उत्पन्न करने में जो बल, ज्ञप्ति उत्पन्न करने में जो ज्ञान का उघाड़ करने में कारण कौन है ना। ज्ञान को उत्पन्न करने में, ज्ञान जानने के बल को प्रकट करने में, जानने की शक्ति को प्रकट करने में, निरंतर जो जानता देखता है उस रूप प्रवर्तन करने में, है ना, वो तो है तो आत्मा का बल, और उसको धारण करने में, ज्ञान को उत्पन्न करने में, ज्ञान को धारण करने में किसका निमित्त लेना पड़ता है ना। इसमें निमित्त होने से कौन, वो पंचेंद्रिय निमित्त होने से जो उपलम्भक है, ऐसे उस मूर्त शरीर के द्वारा है ना, जो ये पांच इंद्रिय संबंधी जो के निमित्त से जो ज्ञान होता है ना, उसके निमित्त से ज्ञान करता है। फिर से ये जो इंद्रिय ज्ञान वाला जीव तो अमूर्त है, अरूपी है, फिर भी वह मूर्त पंचेंद्रियात्मक शरीर को धारण करता हुआ है ना, जो अपना कार्य करता है, जो ज्ञान को प्रकट करना है, ज्ञान के जो ज्ञान तो बल है ना, उस बल को भी प्रकट करने के लिए किसकी सहाय लेता है, धारण करने के लिए निमित्त कौन है, निमित्त कौन है, वो शरीर की इंद्रिय। वो निमित्त होने से जो उपलम्भक है, उपलम्भक की व्याख्या की, उपलम्भक क्यों है, वो उसको निमित्त बनाता है, उसको धारण करता है, अपने ज्ञान को प्रकट करने में, उत्पन्न करने में, प्रवर्तन करने में। ज्ञान को प्रवर्तन, उत्पन्न करना यानी प्रवर्तन करना। उत्पन्न तो ज्ञायक में से चैतन्य का अनुसरण करके होता है वो ज्ञान, पर उसको प्रवर्तन करने में, उसकी प्रवृत्ति करने में, ये जो जिस शरीर को प्राप्त है, ऐसी जो उसमें जो इंद्रिय है, वो शरीर को प्राप्त है, वो शरीर कैसा है, पांच इंद्रियों के अंग वाला जो है, अगर अपनी बात करें तो है ना, तो पांच इंद्रियों के अंग वाला है, तो उसमें वह इंद्रिय उपलम्भक है, साधन है, करण है, निमित्त है। ठीक है, इतना ख्याल में आए तो है। ऐसे उस मूर्त शरीर के द्वारा, ऐसे उस मूर्त साधन के द्वारा किसको जानता है, किसको जानने में प्रवृत्ति करता है, तो क्या मूर्त पदार्थों को के द्वारा मूर्त ऐसी स्पर्शन आदि प्रधान वस्तुओं को, स्पर्शन आदि यानी स्पर्श रस गंध वर्ण लिखा है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण मुख्य है, ऐसी वस्तु यानी छह द्रव्य में से रूपी पदार्थ को, यानी पुद्गल को, ऐसा ले लेना वस्तु को, जो कि यहाँ लिखा है योग्य हो, अर्थात इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध हो, है ना। योग्य हो यानी बहुत बड़ी बात है। योग्य का अर्थ है कि जिस इंद्रिय के योग्य हो। जैसे शब्द है तो कर्ण इंद्रिय के योग्य पदार्थ हुआ, रस हो तो रसना इंद्रिय के योग्य हुआ, गंध हो तो घ्राणेन्द्रिय के योग्य हुआ, है ना। कोई बाहर में रंग आदि हो तो चक्षु इंद्रिय के योग्य है, तो उसके योग्य है ना, जो उस इंद्रिय के योग्य उपलब्ध है यानी उस पदार्थ उसके ज्ञान में विषय बनते हैं। अब सुनना,
उसमें भी कितनी मजबूरी है, कितनी कमजोरी है। एक तो ये कहा कि 5 इंद्रिय वाला शरीर को प्राप्त होता हुआ जानेगा, एक पहली पराधीनता। फिर ये कहा कि उसमें भी वह 5 इंद्रिय उसके पास करण रूप में होनी चाहिए, है ना, बराबर होनी चाहिए बिना डैमेज के। ये दूसरी बात आई। इसमें कितनी बातें आई मैं समग्र रूप से कह देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ कहते हैं कि इस इंद्रिय में भी उस इंद्रिय के योग्य, यानी जब शब्द को जानना होगा तो आँख से जानना नहीं होगा, कर्ण इंद्रिय के अवलंबन पूर्वक ही जानना होगा। तो वो भी एक मजबूरी रही कि उस इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़े। मान लो कि मुझे सुगंध संबंधी ज्ञान की इच्छा हुई, जानने की प्रवृत्ति करने का मुझे परिणाम हुआ, तो मुझे घ्राणेन्द्रिय का अवलंबन लेना होगा। समझ में आया ना। अगर उसी समय मुझे सुनने का विचार आवे तो मुझे घ्राणेन्द्रिय से निवृत्त होकर कर्णेन्द्रिय में निवृत्त प्रवृत्ति करना पड़ेगा, है ना। यानी उस योग्य वो उपलब्धमान होगा, वो पदार्थ जानने में आएंगे। इतना ही नहीं, और सुनने में मजबूरी। इसके बाद भी यहाँ कहते हैं कि अवग्रह करके कदाचित उससे आगे की शुद्धि के सद्भाव के कारण उसे जानता है। यानी अवग्रह होवे, फिर अगर विशुद्धि होवे, है ना, और विशुद्धि होवे, उस ज्ञान में भी विशुद्धि होवे, तो अवग्रह इहा अवय और धारणा तब जाके पहुँचे कि ये बुक है। मान लो कि तुम्हें ये बुक का ये फर्स्ट पेज पीला कलर का और इसमें क्या लिखा हुआ है आपको जानने की इच्छा हुई, तो वो आँख संबंधी चक्षु इंद्रिय के योग्य पदार्थ है वो। तो इस चक्षु इंद्रिय के योग्य पदार्थ है ना, तो चक्षु इंद्रिय का अवलंबन लेना होगा। समझ में आया कि नहीं। उससे पहले सारी मैटर आ गए ना। आँख होनी चाहिए पहले, तो आँख भी बिना दोष की होनी चाहिए, नहीं तो आँखों में कोई दोष आ गया हो तो भी नहीं दिखेगा, नहीं जानने में आएगा। तो ये सब पराधीनता है। फिर भी जानना ज्ञान से होगा, ध्यान रखना। मगर ज्ञान नहीं हो तो ये सब अच्छा होने पर भी कुछ नहीं होगा, है ना। मगर ज्ञान होने पर भी इसका अवलंबन नहीं लेगा तो नहीं होगा। मगर अवलंबन लेने पर भी ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है, दिमाग में रखना। पर आगे कह रहे हैं कि ये जानने में जब भी फिर भी अवग्रह होगा, दर्शन उपयोग के बाद, है ना, ज्ञान उपयोग में अवग्रह होगा, और अवग्रह होके अगर हमारी विशुद्धि होगी, ज्ञान की उस समय की योग्यता ऐसी होगी, तो फिर वो आगे यह अवय और धारणा करके ये प्रवचन सार लिखा हुआ है ऐसा इसमें निर्णय होगा। कदाचित यहाँ कहते हैं कि तब जानना होता है, मगर कदाचित अवग्रह के आगे की शुद्धि के असद्भाव के कारण आगे शुद्धि नहीं हुई, इतनी ज्ञान में निर्मलता नहीं आई, उतना आवरण का अभाव नहीं हुआ, ज्ञानावरण का अभाव नहीं हुआ, सुनना और ज्ञान की उस समय योग्यता नहीं हुई, दोनों ले लेना, तो अवग्रह कह करके छूट जाता है। ऐसे कई पदार्थों का ज्ञान से हम वंचित रहते हैं। समझ में आया दर्शन। ऐसा होता है कभी कभी, अगर अवग्रह होके फिर वो ज्ञान आगे बढ़े ही नहीं, तो निर्णय ही नहीं हुए। जैसे कोई फ़ोन में तुम फंक्शन समझते हो, तो समझते समझते तुमने अवग्रह तो किया, फिर वो स्पष्टता नहीं होने रूप विशुद्धि नहीं है, तो यह अवय और धारणा करके हाँ ऐसे ही इस फ़ोन को चलाना है, वहाँ तक तुम्हारा बोध नहीं होता, तो फिर वो ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसा यानी कितनी मजबूरी, कितनी पराधीनता है, ये यहाँ कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक ही पंक्ति में जवाब दिया आचार्य देव ने, क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है ना। इसका कारण कौन है? ये परोक्ष है। परोक्ष है इसलिए इंद्रियों के माध्यम से जानने वाले ज्ञान की ऐसी ही दुर्दशा होती है। और ऐसे ज्ञान में हम थोड़ा कुछ कभी उघाड़ हो जावे, है ना, हमारे उपकरण थोड़े सही हो और ज्ञान भी उस समय आवरण भी क्षम के रूप में प्राप्त हुआ हो और ज्ञान का उघाड़ भी हो, तो हम इतना अभिमान करते हैं कि मने बड़ी खबर पड़े छे, मने आ शास्त्रनी खबर पड़े छे, है ना। लौकिक में हो तो मैं जानता हूँ, तुम व्यापार में क्या जानो। समझ में आया ना। ऐसा कह के बहुत अभिमान करता है। मैं आगे कहा ना, वो कैसा है? औदिक अज्ञान सहित है, सप्रतिपक्ष है। याद कर रखना बराबर कि भले तुम कितना भी जानकार हो, फिर भी तुम्हारा वो ज्ञान स्पष्ट नहीं जान सकता। समझ में आया कि नहीं। और ऐसा है कि देखो, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो ना, तब तक मैं बहुत जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मने खबर पड़े छे, ऐसा गुमान मत करना, अभिमान मत करना। समझ में आया ना। केवल ज्ञान हो तब, और केवल ज्ञान हो तब तुम अभिमान करोगे नहीं, तब केवल ज्ञान होगा। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसा है भाई, देखो ये समझने लायक बातें होती है कि ये हमें थोड़ा कुछ उगाड़ होता और बाद में फिर वो इतनी नया अपडेट आता है, इतने नए नए आविष्कार होते हैं
कि हमें आगे आगे जैसे चले वैसे हमें लगे कि हमें तो समझ में ही नहीं आता, और विस्मरण आदि तो हो ही जाता है। कौन सा इस ज्ञान की क्या वैल्यू है ना, जो क्षौभशम के आधार से उठने वाला ज्ञान की क्या वैल्यू है, विस्मरण हो जाता, याद भी नहीं आता। कई बार हम वे भक्ति याद करते करते भूल जाते है ना, तो फिर वो हम उसका स्वामी बने हुए हैं कि मैं तो मास्टर हूँ इसमें, तो इससे फिर भूल जावे तो वो मोह के कारण आकुलता होती, इसमें निमित्त बनता है एक क्षौभशम। ऐसा है देखो, कुल मिला के आचार्य देव ने यहाँ क्षौभशम ज्ञान की परिस्थिति बता दी। यहाँ तक कोई ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं कही। इंद्रिय ज्ञान जिनके भी हो, जिनके आने ज्ञानी के हो कि अज्ञानी के हो, इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। बस ज्ञानी को इतना है कि इंद्रिय ज्ञान को अपना स्वरूप नहीं मानता और उसमें जानना जो होता है वहीं से अपने को देखता है, जानने के स्वभाव की ओर से अपने को देखता है, उघाड़ की ओर से ज्ञो के जो विशेष ज्ञान होता है उसकी ओर से अपना अनुभव नहीं करता। समझ में आया ना, क्योंकि इसके और अनुभव करेगा तो वो तो ही नदीक वाला ज्ञान है। मगर जानना जो होता है वो सबके है, सबके है और हमेशा रहता है। अगर जानने के स्वभाव वाले की ओर से अपनी पहचान करेगा तो वो खेद नहीं होगा, इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य छूट जाएगा, उसको उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। और वास्तव में मुझे सब अनेक ज्ञों के बारे में जान के करना क्या है, जानने वाला मैं हूँ ऐसा जान लेवे तो वह ज्ञान प्रकट होते हुए सबको जानने रूप परिणमता ही है। समझ में आया ना, फिर भी सबको जानने की गेलुब्धता नहीं होती तब। समझ में आया, जो भी दर्द है वो गेलुब्धता की है। ये आगे यही बात तो है यहाँ पे। देखो अब दूसरी बात, अब यही टीका का और एक पहलू चालू होता है कि अब अज्ञानी को लेते हुए बात करते हैं। इंद्रिय ज्ञान को अज्ञान कहने की परिपाटी कहाँ से आई, अज्ञान कितनी अपेक्षा से हम अज्ञान कह सकते हैं। देखो इसको आप मिथ्या ज्ञान के रूप में सर्वथा अज्ञान कहोगे, है ना, तो जो 12वें गुणस्थान तक इंद्रिय ज्ञान के स्वामी होते हैं। इंद्रिय ज्ञान कौन से गुणस्थान तक होता है, 12वें गुणस्थान तक। तो 12वें गुणस्थान वाले हमारे जो ज्ञानी मुनिराज भी अज्ञानी कहलाएंगे। इसलिए पहले मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, आचार्य अमृतचंद्र देव ने इंद्रिय ज्ञान को अज्ञान कहने का जो साहस किया है वो किस अपेक्षा से किया है वो पहले तुम समझ लो। वो समझने के बाद फिर अज्ञान की मैं अपेक्षाएं बताता हूँ कि किस अपेक्षा से अज्ञानी अर्थात अज्ञान की चर्चाएँ शास्त्रों में होती है, वो भी बात अपन थोड़ी देर में करते हैं। पहले सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया दर्शन कि इंद्रिय ज्ञान कैसा है, परोक्ष है। कितनी मतलब मजबूरी वाला, कितनी है ना ये रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रिक्टेड में तो दो शब्द हमेशा कहता हूँ, कितना रिस्ट्रिक्शन है ये। वो जब घ्राणेन्द्रिय सुगंध का ज्ञान करना हो तो हमें उस उपकरण के पास जाना पड़ेगा, अवलंबन लेना पड़ेगा, घ्राणेन्द्रिय नाक का। समझ में आया कि नहीं। कान हो, मान लो कि तुम्हारे आँखें अच्छी हो और कान का उपकरण वीक हो तो आप ऐसा नहीं समझ सकते कि भाई आँख के द्वारा सुन लेंगे, ऐसा नहीं होता। उस विषय उस इंद्रिय के योग्य जो पदार्थ है ना, उसी संबंधी ही उस उपकरण से ज्ञान होगा। यानी मान लो कि किसी जीव के एक इंद्रिय है तो वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ठंडा गर्म आदि का ये भी अल्प स्वल्प मात्रा में, और ये भी युगपत नहीं, अपने ही इंद्रिय का विषय जो है ना वो भी विषय की भी युगपत्ता नहीं होती उसे। जब ठंडा का ज्ञान होगा तब गर्म का ज्ञान नहीं होगा। समझ में आया ना। कठिन का ज्ञान में परिवर्तन करता होगा तब नरम संबंधी ज्ञान का परिवर्तन नहीं करेगा। देखो 5 इंद्रिय में युगपत्ता नहीं है वो तो अलग, पर एक ही इंद्रिय के विषयों में भी युगपत्ता नहीं होती। क्योंकि मान लो कि जो भी है, जैसे स्पर्श के भी तो अनेक भेद है ना, ठंडा गर्म कठिन नरम, ऐसा इस प्रकार से। तो इसमें भी इतनी पराधीनताएं होती है। ऐसा क्यों होता है, तो एक शब्द में जवाब दिया कि ये ज्ञान इसीलिए है कि ये इसलिए ऐसी बीमारी है कि क्योंकि वो परोक्ष है ना, यहाँ एक कह दिया। अब जो ये अवग्रह आदि केवल ज्ञान में जरूरत नहीं पड़ती, ये तो इसमें जरूर पड़ती है कि अवग्रह होवे फिर यहा होवे, फिर आगे बहुत लिया हुआ है मैंने, इसलिए अभी खुल के इसकी चर्चा नहीं करता। अब सुनना, परोक्ष ज्ञान की चर्चा करते हैं यहाँ पे। और इस परोक्ष ज्ञान अर्थात इंद्रिय ज्ञान है क्यों है, क्योंकि वो परोक्ष है ना। और दूसरा क्या है कि वो इंद्रिय सुख अर्थात तो वह इंद्रिय सुखाभास में निमित्त बनती है, ये साधन बनती है। क्योंकि उस पदार्थ को जो पदार्थ जानने में आवे उस पदार्थ का लक्ष्य करके रागी
क्या करता है, कल्पना करता है कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा, इसकी सुगंध अच्छी लगती है, इसका आवाज़ अच्छा लगता है, इसका रंग अच्छा लगता है, तो वो अच्छा बुरे का की कल्पना करता है। अच्छा लगता है करके लक्ष्य करके वास्तव में वह वो सुख का आभास करता है, प्रसन्नता हुई ऐसा कह के सुख का आभास करता है। क्योंकि वो सुख का आभास क्यों है, क्योंकि तब भी वो विकल्प की आकुलता तो रहती ही रहती है ना। और वो विकल्प की अनुसार बाह्य में वो देखने की और वो अनुकूलताएँ आधीनता होती है ना, इसलिए कभी कभी अनुकूलताएँ नहीं मिलती तो और दुखी होता है। ख्याल में आया कि नहीं, ऐसा है। और सुख भी जो कहते हैं ना, सुख कब होता है कि वो विकल्प कम होवे तभी वो वास्तव में आकुलता कम होती है। पर वो भी आत्मा के आश्रय वाली बात नहीं है, वो तो अशुद्ध उपादान की ओर से बात चलती है। बराबर ध्यान रखना भाई, गजब की बात है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अब परोक्ष ज्ञान की बात समझना। परोक्ष ज्ञान चैतन्य सामान्य के साथ, है ना, आत्मा का चैतन्य सामान्य यानी ज्ञान 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 के साथ आत्मा का अनादिसित संबंध होने पर भी, देखो जो पदार्थ जानने में आते हैं उसके साथ तो एक समय का भी संबंध नहीं है। क्या कहा, जो पदार्थ जानने में आता है उसके साथ तो एक समय का भी संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। न स्वस्वामी, न आधार आधे, न कर्ता कर्म, कोई संबंध नहीं है। और ज्ञेय ज्ञा का संबंध कहा, उसका अर्थ है कि मात्र इतना कि वो हमारे जानने में आते हैं अथवा वो जनाते हैं और हम उसे जानते हैं। तो ये संबंध कुछ नहीं हुआ, इसका अर्थ कि संबंध कुछ नहीं है। वो जानने और जनाने के संबंध में भी एक दूसरे का आधार आधे, है ना, नहीं है। समझ में आया ना, कारण कार्य नहीं है। ज्ञान का स्वयं का स्वभाव है स्वच्छत्व शक्ति में उसका प्रकाशना और जानना ऐसा, और उस पदार्थ की स्वयं प्रमेत्व शक्ति है कि वो जानने में आ जाना। देखो उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, अपने अपने स्वभाव का कोई उल्लंघन नहीं करता। हाँ, उसकी दृष्टि नहीं करके जीव पुद्गल तो अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता, दृष्टि का वहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। मगर ज्ञान दृष्टि में उल्लंघन करता है, अपनी मान्यता में उल्लंघन करता है, फिर भी प्रकृति में उल्लंघन नहीं है। समझ में, तुम आँख बंद कर दो, आँख फोड़ दो, तो भी जो पदार्थ जानने में आने वाले हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। वो था ना वो सूरदास, ये माता बहन को देख के मुझे विकार आता है, तो या तो माता बहनों को मैं, है ना, आलोक आकाश में भेज दूँ या फिर अपने आँखें फोड़ दूँ। तो क्या आंखें फोड़ देने से उसका विकार मिल जाएगा क्या? अपनी मनोगत कल्पना में स्त्री का आकार ज्ञान ले सकता कि नहीं ले सकता, लेके भी विकार कर सकता कि नहीं कर सकता? समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा है भाई, ये बराबर ध्यान रखना। तो ये जो भी है, ये इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख जो है ना, इस इंद्रिय सुख भी इसीलिए इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख में निमित्त बनता है ना। वही कहा मैंने, वही चर्चा चल रही थी कि जो कोई पदार्थ जानने में आवे तो फिर वो मान लो कि घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से सुगंध जानने में आई तो तुरंत फिर वह वहाँ लक्ष्य करता है। देखो जाना वहाँ तक स्वभाव, पर लक्ष्य करके जाना तो वहाँ एंट्री हो गई। किसकी एंट्री रहती ही है? राग की। समझ में आया ना, इच्छाओं की। और फिर क्या हुआ, फिर कल्पना करता है, फिर वो प्राप्त करने का की भावना करता है, और वो प्राप्त तो कर ही नहीं सकता, छू तो सकता नहीं, मगर बस कल्पना मात्र में वो संयोग में आ जाने से, ज्ञान हो जाने से मुझे मिल गया ऐसी कल्पना करता है, और अपने विकल्प की जैसे संतुष्टि हो गई ऐसा आभास करता है। तो यहाँ समझ में आया कि नहीं? हाँ, कोई जीव है, देख लेना जरा, मर नहीं जावे। ठीक है, सुनो, ख्याल में आया ना? तो इस प्रकार से इस पांच इंद्रिय का, इस प्रकार से इंद्रिय ज्ञान का मिसयूज करता है जीव मोह के आधार से। तो ये यहाँ कहते हैं। अब सुनना, फिर भी आचार्य के शब्दों में सुनते हैं ये कौन सा इंद्रिय ज्ञान को कौन सी स्टेज में और किस अर्थात किस अपेक्षा से इंद्रिय ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है ना। इंद्रिय ज्ञान अज्ञान छे, जैसा जो कहते हैं ना, वास्तव में तो अतीन्द्रिय ज्ञान के सामने इंद्रिय ज्ञान अज्ञान ही है। अतीन्द्रिय ज्ञान ही परमार्थ से ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं है। अज्ञान क्या, ज्ञान ही नहीं है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान के सामने ये कहेंगे, क्योंकि वो अपनी उसकी दृष्टि नहीं करना है। ये अनेकांत हुआ, और एकांत कब होगा कि भले वो इंद्रिय की ओर से जानता हो, है ना,
फिर भी ये जो इंद्रिय ज्ञान है वो मेरा स्वभाव नहीं है, और जो इंद्रियों से तो ज्ञान होता ही नहीं, और इंद्रियों से जानना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो बिना इंद्रियों के जानने का है। ऐसा स्वभाव की दृष्टि होवे, प्रतीति होवे, तो फिर वह वास्तव में सम्यक एकांत ये होगा कि इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है। भले इंद्रिय ज्ञान की परिस्थिति तो है, इंद्रिय ज्ञान की मौजूदगी तो है, इंद्रिय ज्ञान से वो रह रहा तो है, मगर उसे अपने स्वभाव रूप अनुभव नहीं करता, तब जाके सम्यक एकांत तो होगा। ऐसा लेना है। अभी अभी सुनना, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आचार्य देव ने इस 55 गाथा की टीका में जो अज्ञान की बात इन्होंने छेड़ी है वो अब सुनो, गजब की है। परोक्ष ज्ञान करके, ये परोक्ष ज्ञान कैसा है सुनना। चैतन्य सामान्य के साथ, भले परोक्ष है मगर चैतन्य सामान्य के साथ अनादिसित संबंध होने पर भी, है ना, कैसा संबंध है इस चैतन्य सामान्य के साथ, ये आत्मा का ये जो उघाड़ रूप ज्ञान है, वो ज्ञान में जो भी सामान्य विशेष है ना, मतलब शुद्ध ज्ञान कोई पदार्थों को, पुद्गल को जाने, जो स्पर्श को जाना, गंध को जाना, रूप को जाना, तो जाना 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 वो पर्याय का सामान्य है, चैतन्य का पर्याय में सामान्य है। उसका अभेदपना किससे है समझ में? अरे वो विशेष का भी वास्तव में अभेदपना तो ज्ञा के साथ ही है, मगर उसमें ज्ञाकार बनते हैं ना, तो ज्ञाकार बनते हैं तो उसमें कौन है, तो क्या ज्ञान ही है। तो उस ज्ञान का आत्मा के साथ कैसा संबंध है? अनादिसिद्ध संबंध है, और उस ज्ञेय के साथ संबंध ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, सुनना बराबर से, ऐसा है। और वो विकल्प के साथ, अनित्य तादात्म्य कहा ना, विकल्प के साथ आत्मा का कैसा संबंध है? अनित्य तादात्म्य। अनित्य तादात्म्य उस रूप परिणमता है, फिर भी अनित्य है, इसलिए संबंध ही नहीं है, यानी ज्ञेय मात्र है, ऐसा समझ लेना। सुन, अब यहाँ कहते चैतन्य सामान्य के साथ आत्मा का अनादिसित संबंध होने पर भी जो अति दृढ़तर, सुनना अभी, अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमोग्रंथि अंधकार समूह द्वारा आवृत हो गया है, ऐसा आत्मा पदार्थ को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से उपात और अनुपात पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से अत्यंत चंचल, तरल, अस्थिर वर्ता हुआ, अनंत शक्ति से च्युत होने से अत्यंत विकल वर्ता हुआ, महामोह मल्ल के जीवित होने पर परिणति का, पर को परिणमित करने का अभिप्राय करने पर भी, अर्थात अभिप्राय रखता हुआ, पद पद पर ठगाता हुआ, परमार्थतः अज्ञान में गिने जाने योग्य है, इसीलिए वह है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी है ना। देखो, एक तो ये जो पूर्व में, इस चर्चा के पूर्व में इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप बता दिया, वो बताया ना, अमूर्त और मूर्त, और जो अमूर्त होने पर भी वो मूर्त पदार्थ को जानता है, ऐसा है ना। और मूर्त पदार्थ और मूर्त साधन का अवलंबन लेकर, इंद्रियों का अवलंबन लेकर जानता हुआ वर्तता है, ये सब। और उसमें भी ये कहा कि उसमें भी उस इंद्रिय के योग्य पदार्थ का ज्ञान होगा, ऐसी पराधीनता है। और अवग्रह आदि तक फिर आगे विशुद्धि हो ज्ञान की विशेष, तो उस पदार्थ को जानता है कि ये घड़ी है करके, ये फोन है करके। कदाच अवग्रह आदि से आगे नहीं जावे तो जानता ही नहीं है, क्योंकि ये सब, ये ज्ञान कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। अब कहते हैं कि वो परोक्ष ज्ञान कैसा है, पूरा मैंने अभी एक पैराग्राफ पढ़ा, उसका थोड़ा खुलासा करता हूँ। ऐसा लगेगा कि ये इंद्रिय ज्ञान का क्या अभिमान करें, है ना। हमें थोड़ी रसोई के बारे में विशेष ख्याल हो, हमें थोड़ा कोई पदार्थ के बारे में, रोग के बारे में विशेष ख्याल हो, उसके उपचार के बारे में विशेष ख्याल हो, कि जो वास्तव में मोक्ष मार्ग में उस ज्ञान का कोई प्रयोजन ही नहीं है। 7 तत्व संबंधी यथार्थ जो है, प्रयोजनभूत 7 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। फिर भी कभी कभी जी उसकी जानकारी में अभिमान कर लेता है ना। यथार्थ जानकर भेद ज्ञान नहीं करता, हे गे उपाधि की चाल नहीं चलता। मगर 7 तत्व संबंधी आप जितने प्रकार शास्त्र में कहा है, हर एंगल से मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। तो विद्वान बन जाता है, पंडित, पोगा पंडित बन जाता है। पंडित तो व्याख्या करते हैं गुरुदेव श्री, आत्म अनुभव करता है, वो वास्तव में उसका पांडित्य है। समझ में आया कि नहीं भाई? देखना क्या क्या बात कहाँ से आती है। देखो क्या कहते हैं, परोक्ष ज्ञान। अब सुनना दर्शन, बहुत शांति से, बहुत लंबा है ना कथन। चैतन्य सामान्य के साथ उस आत्मा का
अनादिसित संबंध होने पर भी, भले वो परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, उसमें जो ज्ञान सामान्य है ना, उसमें जो जानना है वो चैतन्य सामान्य है, उसका संबंध उस न तो उसके इंद्रियों से है, इंद्रियों का विशेष नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में जो ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान में जो चैतन्य सामान्य जानना होता है, उसका संबंध इंद्रियों से नहीं है, वो इंद्रियों का विशेष नहीं है। वो किसका विशेष है? आत्मा का विशेष है। समझ में आया ना? ज्ञान का विशेष है, शून्य बराबर से, है ना। वो विशेषाकार रूप ज्ञान होता है, उसमें भी वास्तव में देखा जाए तो क्या है? ज्ञान आकार ही है, इसमें भी ज्ञान ही वर्तता है। तो उसका संबंध न इंद्रियों से है न ज्ञेयों से है। इंद्रियों के सहाय से जानने के काल में भी और पदार्थों के अनेक आकार वो होने पर भी उसका संबंध अनादिसित संबंध, वास्तविक संबंध, परमार्थ संबंध, अर्थात तो तादात्म्य संबंध, अभिन्न संबंध, है ना, किसके साथ है? आत्मा के साथ है ना। अब कहते हैं कि आत्मा के साथ ऐसा अभेद संबंध होने पर भी जो अति है, तो देखो एक इंद्रिय जीव का, अज्ञानी जीव का भी ज्ञान का संबंध, इंद्रिय ज्ञान का संबंध किसके साथ है? आत्मा के साथ है, इंद्रियों के साथ नहीं। ये कह रहे हैं, सुनना। फिर भी अब अज्ञानी क्यों है? वह इंद्रिय ज्ञान अज्ञान में कब कहलाएगा? सुनना, कि वह ऐसा होने पर भी, आत्मा के साथ संबंध होने पर भी, इंद्रियों के माध्यम से जानने वाला ज्ञान आत्मा में से आते हुए होने पर भी, अब सुनना, अति दृढ़तर अज्ञान रूप, समझ में आया ना? तीव्र मोही की बात है, सुनना भी नहीं चाहता। अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमोग्रंथि, तमोग्रंथि यानी अंधकार के समूह रूप, है ना, ऐसा आच्छादित रहता है। देखो लिखा है, अज्ञान रूप तमोग्रंथि द्वारा आवृत हो गया है ना, जो यानी ऐसा, जिसको ऐसा भाषित हो कि मान लो कि मुझे तो ये इंद्रियों से ही ज्ञान होता है ना, अर्थात तो ये, अरे इंद्रिय है वही मैं हूँ, और मेरी इंद्रिय इतनी प्रबल है कि मैं छोटा सा छोटा आवाज़ भी का ज्ञान में कर लेता हूँ, है ना। बहुत कम आवाज़ हो तो भी ज्ञान कर लेता हूँ, धीरा आवाज़ हो तो भी मेरे से बच नहीं सकता, है ना। ऐसे मेरे कान हैं, मेरे कान है यानी उससे ही मैं जानता हूँ। इसका नाम है अंधकार, है ना। ये वास्तव में ऐसा अनुभव करना, है इंद्रियों को मिला के और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की उपज समझना, है ना, और इंद्रियों को ही अपने को मिला के अनुभव करना, ये अज्ञान ग्रंथि, तमो ग्रंथि, उससे आवृत हो गया है। आवृत यानी आच्छादित हो जाना, गिराए जाऊँ, यानी इससे अज्ञान में ऐसा, ऐसे शरीर को ही, जैसे शरीर के 5 अंग है, वो 5 अंग के द्वारा ही मेरे ज्ञान की वृद्धि होती है ना, मुझे मेरा ज्ञान का विकास होता है। इससे आवृत हो गया है, छा गया है उसके दिलो दिमाग पर। अरे सद्धान पे छा गया है, दिलो दिमाग से भी आगे बढ़ो, सद्धान पे छा गया है कि बस मुझे तो इनसे ज्ञान है। तो देखो, ये इंद्रियों की सेवा हम क्यों करते? इंद्रियों की हम ऐसी सेवा करते हैं कि जैसे इसके बिना न मुझे ज्ञान होता है, न इसके बिना मेरी मुक्ति होती है, ऐसा मानते हैं। ऐसा इसीलिए हम इंद्रियों के समूह रूप शरीर के पीछे इतना लगे हुए हैं, है ना। अब हम यानी हमारा ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र उसके पीछे न्योछावर हो गया, ऐसा कहते हैं। देखो यहाँ कहते हैं हाँ, अति दृढ़तर अज्ञानतर रूप तमोग्रंथि द्वारा आवृत हो गया है। किसकी बात है दर्शन? भले वो इंद्रिय ज्ञान वैसे देखा जाए तो वह इंद्रिय ज्ञान वो निरंतर भले इंद्रियों से प्रवृत्ता हो, फिर भी उसका अनादिसित संबंध तो आत्मा के साथ है। फिर भी ये जीव उसका संबंध किसके साथ मानता है? इंद्रियों के साथ और ज्ञेयों के साथ, और बाहर में, और भी बाहर में प्रकाश आदि के साथ, बाहर में वो संदेश के साथ, वो होता है ना, वो अपने को उपदेश के साथ, कि भगवान ने उपदेश दिया इसलिए मेरा कल्याण हुआ। यहाँ कहते हैं कि तूने आत्मा की दृष्टि की इसलिए तेरा कल्याण हुआ। देखो आप नहीं सुनाते तो हमें समझ में नहीं आता। देखो दिखेगा ऐसा निमित्त नैमित्तिक में, मगर तुम्हें जब समझ में आएगा आना है तब ही आता है। 100 बार सुनते हो मेरे ख्याल में, और 100 भी बार समझ में आती है, तो 99 बार वही गुरु है वैसे ही समझाते हैं। समझ में आया ना? तो तुम्हारी उस समय योग्यता नहीं थी, समझ में आया ना? ऐसा है। देखो, अति दृढ़तर रूप अज्ञान रूप तमो ग्रंथि अंधकार समूह द्वारा आवृत हो गया है, ऐसा
आत्मा पदार्थ को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से, सुनना मेरा फिर से, यानी वह ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, वह ज्ञान भी है ना, जानने रूप परिणमित होता है। वह ज्ञान आत्मा से, है ना, अपने आत्मा से अभिन्न है ना, वो अभिन्न होने पर भी, सदा उससे अनादि सिद्ध संबंध होने पर भी जो अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमोग्रंथि द्वारा आवृत हो गया है, वो ऐसा छा गया है उसके दिमाग पे, श्रद्धान पे, कि नहीं मुझे तो आंखों से ही दिखता है, ज्ञान को तो याद ही नहीं आता कि ज्ञान जानता है, आंखों के द्वारा ज्ञान जानता है, उसको याद ही नहीं आता। अरे ज्ञान, मैं ज्ञान करता हूँ वो तो उसे याद ही नहीं आता। मैं सूंघता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, है ना, मगर मैं जानता हूँ वो नहीं आता। मैं नाक द्वारा सूंघता हूँ, कान द्वारा सुनता हूँ। अच्छा, सुनता है कि जानता है, सूंघता है कि जानता है, चखता है कि जानता है? इस चखने के माध्यम से जानता है, चखना तो होता ही नहीं, जानता है। तो ये कह रहे हैं, मगर वो तो अंधकार में है ना, अंधकार यानी वेद ज्ञान नहीं होने से, इस संबंधी यथार्थ जानकारी नहीं होने से, है ना, आत्मा का अनुभव नहीं होने से ये ऐसा ही समझता है कि मुझे तो इंद्रियों के द्वारा ही मेरा काम सहज होता है, ऐसा मानता है। देखो यहाँ कहता, अब सुनना दिक्कत क्या आती है, आकुलता कहाँ आती है। आवृत हो गया है, एकदम अंधकार छा गया है, ऐसा आत्मा पदार्थों को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से, स्वयं जानने के लिए यानी आत्मा के प्रदेशों के द्वारा डायरेक्ट जानने में असमर्थ होने के लिए, इंद्रिय ज्ञान, उसी समय उपात और अनुपात पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से। उपात यानी कौन से पदार्थ? उपात यानी नीचे लिखा है प्राप्त, इंद्रिय, मन इत्यादि उपात पर पदार्थ है। उपात यानी प्राप्त, और अनुपात यानी जो प्राप्त नहीं है ना, बाद में प्राप्त होते हैं। ये क्या कहा कि उसको जानने के लिए, है ना, यहाँ के कहते हैं कि सुनना, ऐसा आत्मा पदार्थ को सुनना, ये जो तमो ग्रंथि से जो छा गया है, ये ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न होने पर भी, आत्मा से आता हुआ होने पर भी उसे ऐसा लगता है, ऐसा आवृत हो गया है, ऐसा आच्छादित हो गया है, ऐसा उस अज्ञान से घिर गया है, अज्ञान ने घेर लिया है कि उसको ऐसा ही लगता है, ऐसा ही भाषित होता है कि मुझे तो इंद्रियों से ज्ञान होता है। तो क्या करता है, इसलिए ऐसा आत्मा पदार्थ को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से, आत्मा के प्रदेशों से जानने के लिए अभी उसकी योग्यता नहीं है होने से, उपात यानी जिसके माध्यम से जानने में आते हैं ऐसे इंद्रिय कि जो जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, मरण तक रहती है, इसलिए वो प्राप्त। और अनुपात यानी कोई चीज़ें तो बाद में प्राप्त होती है, मान लो कि गुरु की, मान लो कि प्रकाश की, वो तो बाद में जैसे अंधेरे में कोई चीज़ देखनी हो तो आपको उस समय लाइट की व्यवस्था करते हो, तो वो अनुपात यानी वो बाद में मिलती है, अभी अप्राप्त है, जन्म से प्राप्त नहीं होती, बाद में प्राप्त होती है। समझ में आना? ऐसा अनुपात पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से अत्यंत चंचल, तरल, अस्थिर वर्तता हुआ, है ना, इसलिए व्यग्र रहता है। कोई चीज़ मान लो कि मान लो कि रात्रि हो गई, और रात्रि हुई और तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ गिर गई, अभी तुम्हें वो ढूंढनी है, वो तुम्हें देखना है, जानना है कि वो कहाँ गिरी, तो अब क्या करोगे? अभी तुम्हारे पास तो ज्ञान है ना, तो ज्ञान से जानो ना। तो क्या कि ये ज्ञान नहीं जान सकता, ज्ञान ऐसे डायरेक्ट नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा प्रदेशों से जानने रूप प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हें तो चक्षुंद्रिय के द्वारा ही देखना पड़ेगा कि कहाँ गिरा है वो फोन या वो पदार्थ। तो फिर क्या करोगे, है ना? तो उस समय चश्मा नहीं लगा हो तो फिर चश्मा लगाओगे, फिर लाइट की व्यवस्था करोगे। तो यहाँ कहते हैं कि उस सामग्री को मिलाने के लिए बहुत व्यग्र होता है। तो कोई कहे कि इसके बिना जाना जा सकता है ना, जाना जा सकता है ना, प्रकट कर लो वो ज्ञान। और वास्तव में ये सब काम तो राग का ही है ना। हमें तो देखो, तब भी मुझे ये अंधेरा है और उस संबंधी फोन संबंधी ज्ञान नहीं होता है, ऐसा तो तुम्हारे में जानना हुआ ना। तो उस जानने के स्वभाव के साथ अगर लग जाओ कि जो आत्मा से लगा हुआ है, तो फिर आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अंधेरे को मिटाने का अवसर भी तुम्हें जरूरत नहीं है। ऐसा काम होता है, जो जैसा दिखना था वैसा दिख गया, ऐसा है। मगर हमें तो मोह है ना कि नहीं, मुझे फ़ोन की आवश्यकता है और मुझे उसमें से कई चीज़ें जाननी है, गेल उठता है। और दूसरा क्या है, और फिर मुझे उससे टूट गया होगा तो मेरा ये 1 लाख का है, ये 2 लाख का है, वो इस फलाना कलर का है, कलर चला जाएगा तो वो भोग आ सकती है ना। उस पदार्थ को ऐसा चाहिए, वो भोग है।
स्लिम है, काला है, पीला है फ़ोन, तो उसका लक्ष्य करना वो भोग आवृत्ति है, और जानना है वो ज्ञेय आसक्ति है, वो भोग आसक्ति है। तो दोनों आसक्ति उसके लक्ष्य से करता है वो जीव। समझ में आया कि नहीं? दर्शन, जो फ़ोन के माध्यम से फंक्शन को जानने की लुब्धता, वो ज्ञेय आसक्ति है ना। और फ़ोन इतना लाइट वेट होना चाहिए और वाइट कलर का होना चाहिए। क्या वाइट कलर का होगा तो काला कलर का होगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा? मगर नहीं, हमें तो वो अच्छा लगता है, इससे इम्प्रेशन पड़ती है ना। वो लेडीज हो तो पिंक कलर का चाहिए, ऐसा ऐसा है ना कुछ सब, पता नहीं। तो वो हो गई भोग आसक्ति। तो उसका लक्ष्य करके उसका कलर आदि को विषय बना के ऐसा मुझे शोभता है, ऐसा मुझे अच्छा लगता है करके, है ना, वो आकुलता मिटाने का उपाय करता है, मगर आकुलता मिटती नहीं विकल्पों की। इस प्रकार से आभास रूप से दुख ही भोगता है। समझ लेना सारी बातें। यहाँ तो ये कहते हैं कि वो आत्मा पदार्थ को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से, है ना, ये परोक्ष ज्ञान, ये इंद्रिय ज्ञान आत्मा के प्रदेश से डायरेक्ट जानने में असमर्थ होने के कारण वह क्या करता है, उपात और अनुपात पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से। यानी देखो, उपात यानी तो इंद्रिय तो प्राप्त है, मगर प्राप्त करने की यानी बराबर करने की। तो आँख बराबर साफ करेगा, ये करेगा, कान बराबर साफ करेगा तो उसकी व्यग्रता रहती है। सुनाई नहीं देगा तो मशीन लगाएगा, वो मशीन की व्यग्रता चाहिए, सामग्री चाहिए है ना। या फिर कान को सफाई कराएगा, तो ये प्राप्त इंद्रियों को मेंटेन करने की, अर्थात तो उसका और अवलंबन, इंद्रियों पे भी और अवलंबन, वो जो प्रकाश आदि को वो लाने की व्यग्रता से, यहाँ कहते हैं उसके ढूंढने की व्यग्रता से अत्यंत चंचल तरल अस्थिर वर्तता हुआ अनंत शक्ति से च्युत होने से, अल्प शक्ति है ना, केवल ज्ञान शक्ति तो है ही नहीं, एक सर्वक्षम शक्ति है यानी अल्प शक्ति है, यानी पूर्ण शक्ति से च्युत होने से अत्यंत विक्लव वर्तता हुआ, विक्लव का अर्थ लिखा है नीचे, अत्यंत दुखी होता हुआ, घबराया हुआ होता है ना। बहुत जैसे भूलने की आदत हो जाए तो भूल जाएंगे। जैसे अभी मान लो कि बाहर की आवाज़ आई तो कोई चूक गए आप, अच्छा प्रमेय, तो अभी अभी पंडित जी को फिर से पूछे क्या करे, है ना, वो घबराया हुआ रहता है। समझ में? ये कहते हैं वर्ता हुआ महामोह मल्ल के जीवित होने पर, है ना, देखो ये है ना, मोह जीवित है, इसीलिए सारा कार्यक्रम तो इंद्रिय ज्ञान दुख का कारण नहीं है, मोह के कारण इंद्रिय ज्ञान दुख में निमित्त बनता है, निमित्त कारण है, ऐसा है ना। ये कहते हैं ना, महामोल मोह मल्ल के जीवित होने पर परिणति का, पर को परिणमित करने का अभिप्राय रखता हुआ, पद पद पर ठगाता हुआ परमार्थतः अज्ञान में गिने जाने योग्य है। कौन? ये परोक्ष ज्ञान, ये जो इंद्रिय ज्ञान है ना, ऐसा जो मोह के साथ, मोह की संगति के साथ इंद्रिय में जानने वाले पदार्थों में एकत्व बुद्धि करता हुआ जो जानता है ना, वो ज्ञान कैसा है, वो इंद्रिय ज्ञान कैसा है, अज्ञान के रूप में है। यहाँ कहते हैं इसलिए वह है, उपादेय नहीं है। यानी देखो, हमारा जो ज्ञान परिवर्तन करता है, चाहे शास्त्र आदि के विषयों में या अन्य विषयों में, तो कुछ न कुछ एकत्व बुद्धि, उपादेय बुद्धि करते हुए वर्तता है मोह के साथ, है ना। इसलिए खंड खंड है, ज्ञान वहाँ रुकता है और मोह को सपोर्ट करता है ना। मोह में ही, मोह की गुलामी में वह सहायक बन जाता है। इसीलिए वह ज्ञान को हम ज्ञान नहीं कहते, अज्ञान कहते हैं, ऐसा समझना। देखो, कुल मिला के मुझे 3-4 बातें अज्ञानी की ओर में कहनी है। अज्ञानी कहाँ कहाँ लागू होती है, अज्ञान की व्याख्या, अज्ञानी की व्याख्या। देखो, एक तो जहाँ जिसको ज्ञान नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी, यानी जड़ पदार्थ को भी अज्ञानी कह सकते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान को भी, मिथ्या ज्ञान सहित जो जीव है उस जीव को अज्ञानी अथवा उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, है ना। एकत्व बुद्धि जो अभी अभी चला वो। फिर कहते हैं कि अल्प ज्ञानी, अल्प ज्ञानियों को भी केवल ज्ञान की अपेक्षा, भले वो ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, पर केवल ज्ञान की अपेक्षा उसे क्या कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे, अज्ञान है ऐसा कहेंगे। अल्प ज्ञान को भी अज्ञान कहने की पद्धति है इस प्रकार से। और औदैहिक अज्ञान, जो पदार्थों के बारे में जानता ही नहीं है अर्थात उल्टा जानता है, वो तो अज्ञान है ही। इस प्रकार से कई प्रकार से इंद्रिय ज्ञान के अंतर्गत अज्ञान के भेद है। मगर यहाँ जो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है ना, अथवा वो अज्ञान है, तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान की अपेक्षा है। समझ में आया? अगर सर्वथा इंद्रिय ज्ञान को आप अज्ञान कह दोगे, मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान कह दोगे, तो ज्ञानी सब अज्ञानी हो जाएंगे। इस प्रकार से समझना। अभी भावार्थ में इतनी बड़ी टीका को शॉर्टकट में कहा है, 2 मिनट में मैं पढ़ लेता हूँ। इसके बाद कल मैं 56वीं गाथा पे आगे बढ़ूंगा। देखो,
इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से मूर्त स्थूल इंद्रिय गोचर पदार्थों को ही सायुपशमिक ज्ञान के अनुसार जान सकता है। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। एक इंद्रियों के निमित्त से जानता है, मूर्त पदार्थों को ही जानता है, इंद्रिय गोचर पदार्थों को ही जिसका क्षयुपशम है उसी पदार्थ को जानता है, बाकी नहीं जान सकता। ऐसा परोक्षभूत वह इंद्रिय ज्ञान, सुनना हुआ इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय अब कितने कितने पदार्थों की अधीनता सुनना, इंद्रिय प्रकाश आदि बाह्य सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से है। तो इंद्रिय बराबर होनी चाहिए, बाहर में थोड़ा उजाला होना चाहिए ये सब, और बाहर में पदार्थ की निकटता होनी चाहिए, कभी कभी तो पदार्थ सामने होना चाहिए तब पता चले ना हमें, ऐसा। तो इस आदि बाह्य सामग्रियों को ढूंढने की व्यग्रता से यानी मिलाने की व्यग्रता से अस्थिरता के कारण अतिशय चंचल क्षुब्ध है ना, और अल्प शक्तिवान होने से खेद खिन्न रहता है। जानना तो बहुत है मगर शक्ति अल्प है जानने की, इसलिए खेद रहता है। पर बहुत जानने का मोह छोड़ देवे, जाननहार को जान लेवे तो सुखी हो जावे। ख्याल में है, ऐसा है। पर पदार्थों को परिणमित कराने का अभिप्राय होने पर भी अथवा होने के कारण पद पद पर ठगा जाता है। यानी वो मेरे पास में हो, मेरी आंखें बराबर हो, है ना, और उजाला ही रहे, और बस ये हमारे गुरु मेरे पास बने ही रहे, तो ऐसा पर पदार्थों को अपने अनुसार परिणमित कराना जानने के प्रसंग में, है ना, वो करता हुआ ठगाता है, यानी अपने को ठगता है, परेशान रहता है, ऐसा यहाँ कहा है। अर्थात क्योंकि पर पदार्थ आत्मा के अधीन परिणमित नहीं होते, है ना। हम सोचे कि नहीं हमारा तो जन्म से मरण तक चक्षु कैसी रहनी चाहिए, मोतिया नहीं आना चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, तो क्या ऐसा नहीं होता। इसीलिए और तुम्हें अवलंबन तो लेना ही पड़ता है, इसलिए अधीनता भी है, और पर पदार्थ अपने अनुसार परिणमते नहीं, और फिर भी हम प्रयास करते हैं, इसलिए वो अज्ञानी है, वो इंद्रिय ज्ञान, ऐसा इंद्रिय ज्ञान अज्ञान है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए परमार्थ से ज्ञान अज्ञान नाम के ही योग्य है, इसलिए वह है। कुल मिला के इसमें गे मिश्रित ज्ञान, है ना, गे में उपादेय बुद्धि अपनत्व बुद्धि पूर्वक जो ज्ञान है वो तो अज्ञान ही है, और कदाच ज्ञान मिट भी गया हो तो भी वह इंद्रिय ज्ञान कोई अवलंबन लेकर जानने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा ज्ञानी ने जाना है। इसलिए स्वभाव में लीन होते हैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान पूर्ण प्रकट होता है। आंशिक जो प्रकट हुआ था वो पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इस प्रकार से अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इंद्रिय ज्ञान है की चर्चा हुई, और इसी ही विषय को आगे बढ़ाते हुए और एक एक और बीमारी को लेकर एक एक गाथाएं लिखी है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।